नमस्कार, मेरा नाम मोहित पूनम रंजन है और आप देख रहे हैं विश्लेषण में आज हम बात करेंगे नकली वोटर्स की। आज हम बात करेंगे राजनीति की और हम आज बात करेंगे बांग्लादेश के घुसपैठियों की। कैसे भारत के अंदर घुसकर वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, ये सिर्फ देश के इलेक्शन के लिए नहीं है जो इलेक्शन होने जा रहा है बिहार में। ये बात अभी उठी है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है कि जब से बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके कुछ समय बाद से ही भारत के लिए एक नई चुनौती बन गई भारत की सुरक्षा। नकली वोटर्स का मुद्दा सिर्फ चुनावी धांधली नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन से भी जुड़ा है। अब तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो चुका है, मतलब चीन से भी ज़्यादा अब भारत की जनसंख्या हो चुकी है। और अब भी अगर जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो कहाँ जाएंगे। आपको अगर देश में आना है तो सामने का दरवाज़ा खुला है, आप आ सकते हैं, हम स्वागत करेंगे। और किसी भी दुनिया में किसी भी देश में आप जाएंगे तो उसका एक तरीका है, एक रास्ता है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीछे के दरवाजे से आएंगे तो आपको लात मारकर भगाना जरूरी है, ये समझना पड़ेगा। भारत बांग्लादेश सीमा और अवैध घुसपैठ का संक्षिप्त बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। नकली वोटर्स बनते कैसे हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोकल लोग जो नेटवर्क अपना बनाते हैं वो भारत में आते हैं और फिर अपना नकली आईडी कार्ड, आधार कार्ड बना लेते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड भी बना लेते हैं और फिर भारत में रहने लग जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि भ्रष्ट जो स्थानीय और अधिकारी फर्जी दस्तावेज माफिया की जो भूमिका होती है वो बढ़ने लग जाती है। सपोज़ कि स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होंगे जो फर्जी दस्तावेज बनाने में हेल्प करते होंगे, मदद करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा देश के अंदर आ रहा है और आसपास के इंटेलिजेंस को कोई खबर ही नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। नेपाल से जो लोग बिहार के रास्ते भारत में आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ के जो भारत के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको नहीं मालूम हो, लेकिन आंख बंद कर लेते हैं और आने दिया जाता है। इससे नुकसान किसका होता है और फ़ायदा क्या होता है। इससे नुकसान ये हो जाता है कि देश में जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि हो रही है, और नुकसान ये हो जाता है कि जो स्थानीय पॉलिटिशियंस हैं वो उनके वोट के लिए उनकी मदद करने लग जाते हैं ताकि सत्ता में बने रहें, ताकि पावर उनके पास रहे। कुछ राजनीतिक पार्टियां इन नकली वोटर्स को सपोर्ट भी करती हैं, नागरिक बनने में हेल्प भी करती हैं, वोट बैंक की राजनीति और चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये भी एक सत्य है, कटु सत्य है। सुरक्षा और सामाजिक असर जो है वो कैसे प्रभावित होता है इसके कारण, अब मान लीजिए कि मैं इस देश का असली नागरिक हूँ, जो मेरा हक है वो मुझे मिल रहा है, लेकिन जो मेरा हक है अगर उस हक में से कोई और छीन कर ले जाए तो फिर क्या हो। तो ये जो नकली नागरिक बनकर भारत में घुसपैठिए आ रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो मेरा हक है उस हक में से आधा हक वो ले लें। तो मैं अगर भारत का असली नागरिक हूँ तो वो पूरा हक मेरा है, मैं अपना हक किसी को नहीं दूंगा। अपराध, माफिया नेटवर्क और अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है, ये भी एक सच है। सीमावर्ती राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में जनसंख्या संतुलन बदलना शुरू हो चुका है, संतुलित नहीं है जनसंख्या। सरकार और कानून की कोशिशें हैं कि इसे रोकी जाए। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बीएसएफ ने एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी की। लेकिन क्या बीएसएफ के जो फोर्स है उसके सिर्फ कोशिश करने से क्या ये रुक सकता है, घुसपैठियों को रोका जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो आसपास के जो लोकल वहाँ के नागरिक हैं, जो भारत के असली नागरिक हैं, वो कुछ पैसों के कारण और कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं वो राजनीतिक जो राजनेता होते हैं, लोकल राजनेता उनके या नेता, उनके दबाव के कारण उन्हें आने देते हैं ताकि उनका वोट बैंक बनते रहे। नकली वोटर आईडी कार्ड बनाना व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया है। और इससे क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन प्रभावित होता है, नकली वोट पड़ते हैं। अब जनता जिसको नहीं चाहती वो भी जनता का नेता बनकर बैठ जाता है। आप जरा सोचिए कि वो लोग जिनका इस देश से कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग टेररिस्ट भी हो सकते हैं, वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित भी हो सकते हैं, और वो आ रहे हैं देश के अंदर, घुस रहे हैं, आपको वोट करके जिता रहे हैं। आखिर वो वोट किसको कर रहे हैं? मतलब वो उन्हीं को वोट करेंगे जिससे उनको फायदा हो। मतलब कि जो नेता उस जगह पर जीत हासिल करता है नकली वोटों के कारण, उसका कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर गलत तरीके से उन घुसपैठियों से होगा।
उनके आने से होगा। तो ये जो नेता हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसको इस तरह रोकना चाहिए कि ये दोबारा घुसपैठिए अंदर आने की कोशिश ना करें। लोगों को अपने इलाके में संदिग्ध वोटर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, जो संदिग्ध हैं, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर लोकल पुलिस को, लोकल जो इंटेलिजेंस है उसको सूचित करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। सोशल मीडिया और लोकल मीडिया में भी जागरूकता की ज़रूरत है इसको रोकने के लिए। ये मुद्दा जो है ये सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा देश की सुरक्षा का भी है और देश के हम सब नागरिक हैं, ये समझना ज़रूरी है। देश के नागरिक होने के कारण हमें अपना दायित्व तो समझना ज़रूरी है और इन घुसपैठियों को लात मारकर भगाना ज़रूरी है, ये समझना होगा। आज विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, सत्य के साथ, मेरे यानी मोहित पूनम रंजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारती।